पूरा देश सोच रहा है, ये लोग सोच रहे हैं कि ईश्वर तो जिंदगी देता है, फिर जिंदगी क्यों छीन ली और उसके बाद रास्ते क्यों बंद कर दिए, राजनीति को इतना अमानवीय क्यों बना दिया, मानवता कहां चली गई। देवभूमि से जो देवताओं का निवास है, जहां वहां प्राकृतिक आपदा से बचने के बाद मानवीय आपदा ने जिस तरह से लोगों को परेशान किया, उसका क्या। कुछ और परिवार हैं, अक्षय मैं चाहूंगा इसका दर्द भी देश के सामने आए। बिल्कुल रमेश, हमारे साथ यहाँ माता जी हैं। ये किसकी फोटो है? जी पति के मारे गए। और ये भी वहाँ केदार घाटी गए? केदारनाथ गए जी, साहब की एलजी कंपनी से गाड़ी लेके, तो उनका कोई पता नहीं लगा जो दिनों से, साल भर हो गई जी। और ना तो कोई कंपनी वाला सहारा दे रहा, नहीं कोई साहब सहारा दे रहा, नहीं कोई गाँव बस्ती सहारा दे रही जी। बच्चे ने कहाँ से पढ़ाई लाऊं, कहाँ से लिखाई लाऊं, बच्चे ने खाना तक का नहीं मिले इनको। आपके कितने बच्चे हैं? 3 नहीं मिले जी। देखने गए जी, वे सरकार ने उल्टे फेर दिए जितने जो देखने गए जी, उनको कोई मालूम नहीं मिल रही, अभी कोई महसूस नहीं हो रही बात। कभी उम्मीद होती है कि कोई जानकारी मिलेगी या कभी ये वापस आ? उम्मीद तो लग रही है जी, एकदम मैंने अपना श्रृंगार भी नहीं तारा जी, उम्मीद तो मुझे नहीं जी, तुम्हारे पति आएंगे जी। ये आपके साथ हैं? हाँ जी, लड़की है जी। आपको भी पिताजी की याद आती होगी बेशक। कैसे समझाते हैं? बस समझाना पड़ता है आपको अपने आप को। रमेश, यहाँ हमारे साथ और भी फैमिलीज हैं, आपसे जानना चाहेंगे। आप यहाँ पर फोटो लेकर बैठे हैं, कौन कौन हैं? और ये मेरे परिवार से 13 लोग गए थे। मेरी माता जी थी, भैया भाभी थे और उनके 2 बेटे थे, और मेरे भैया के ससुर और सास थे। टोटल लोग ये 13 गए थे। आज तक इनका किसी का भी कोई पता नहीं चला। और हम 4-5 बार केदारनाथ जा चुके। जब पहली बार गए थे तो रास्ते में हमें खुद, ये पहले मुख्यमंत्री नहीं थे उत्तराखंड के, हरीश रावत जी से खुद आमने सामने हम लोगों ने बैठ के बात करी थी कि सर हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। हम रोए थे उनके पास में, और उन्होंने किसी एसडीएम को अपने बंदे से किसी से फ़ोन करवा के एसडीएम से कहा था कि वो फ़ोन खोलें और इनकी मदद करें। और हरीश रावत जी ने फ़ोन खुलवा कर मदद करवाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने फ़ोन तो खोला था, लेकिन ऐसा नंबर दिया था कि 2 मिनट बाद ही उन्होंने नंबर बंद कर दिया था। आज तक कोई भी हमारी मदद नहीं करी इन लोगों ने, और हम लोग खुद ढूंढने जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। अक्षय, और साथ ही साथ जो चंद्रमोहन जोशी जी हैं, उनके बेटे के साथ आखिरी में वो, और जब उनके बेटे साथ थे, किस तरह से उनके बेटे ने आखिरी क्षण में भी ढांढस बताया, वो भी देश को मालूम होना चाहिए कि एक बेटे ने अपने पिता को किस तरह से भरोसा दिया था उस आखिरी क्षण में। बिल्कुल, और शायद ये दर्द अगर सरकार समझ पाती रमेश, तो ना ये हरीश रावत कह पाते, ना कोई इनके प्रशासन का दूसरा आदमी कह पाता, सरकार का आदमी कह पाता कि अगर ऐसे शव मिल रहे हैं तो इसमें हैरत वाली बात नहीं है, ऐसा होता भी रहेगा। सर, ये तस्वीर मैं चाहूँगा कि एक बार आप कैमरे पर भी दिखाएं और हमें बताएं कि क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ आप बताना चाह रहे हैं। असल में मैं आपके न्यूज़ चैनल की तरफ से एक अपील करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको क्लोज करके दिखा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर ये बच्चे कहीं भी हैं तो हम आपके न्यूज़ चैनल से हमारे को कोई भी इंफॉर्मेशन इन बच्चों की मिल सके तो हमारे लिए इससे बड़ी मेहरबानी कोई और होगी नहीं शायद ज़िंदगी में। ये मेरा बेटा है, ये मेरी भतीजी है, मेरे लिए दोनों ही मेरे बच्चे हैं। और हमने जी तोड़ प्रयत्न किया है इनको ढूंढने का, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। ये मेरा बेटा है, इसने लास्ट मोमेंट तक भी मेरे को इतना धैर्य बंधाया। हम लोग पूरी रात भीगते रहे तो एक दुकान में बैठ गए थे। इसका शरीर पूरी तरह से भीग गया था, तो वो एक चूल्हा जल रहा था, तो जिसके आगे मैंने इसको बिठाकर हीट दी कि बेटा कोई बात नहीं, रात रात की बात है, हम सवेरे उतर जाएंगे। लेकिन बारिश कंटिन्यूस पूरा रात पड़ती रही, और सुबह अचानक उस झोपड़ी के अंदर इतना तेज पानी आया तो उस दुकानदार ने हमसे कहा कि भाई आप अब यहाँ से निकलो, ये खतरे के आप उसमें आ चुके हो, आप जितना जल्दी हो सके नीचे उतर जाओ। तो कंटिन्यूस बारिश में उतरने के बाद इसके पीछे एक बैग लटका हुआ था, तो वो बैग कम से कम 10-12 किलो तक का हो चुका था। और मैंने उसको बोला बेटा आप मुझे अपना बैग दे दो, तो बोला नहीं पापा, आपके वैसे ही घुटनों में दर्द हो रहा है, आप सिर्फ उतरो, मैं बैग आराम से लेके चलूंगा। और मेरा हाथ पकड़ के उसने मेरे बोला कि पापा वहां तक चलेंगे जहां तक चला जाएगा, और उससे आगे भी चलेंगे, आप चिंता मत करो, आप मेरा हाथ पकड़ के चलो।
फर्स्ट टाइम उसने मुझे लाइफ में ये फील कराया कि मेरा बेटा आज बड़ा हो गया है। तो विपरीत परिस्थितियों में कहते हैं अपने साथ नहीं छोड़ते। बेटा आज जरूर नहीं है लेकिन यादें साथ है। विजय सोनकर शास्त्री साहब, अब आप जवाब दे सकते हैं प्रदीप टम्टा साहब के सवाल का। देखिए, मैं भी कई दिनों से आपके चैनल पर हो रहे ये जो खुलासा और जो वहाँ का दृश्य दिखाया जा रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। और इसमें मैं सचमुच में आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस सच्चाइयों को आपका चैनल सामने ले आ रहा है जो अतीत के गर्त में दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसको आप लोगों ने समाज के दुनिया के सामने लाया। देखिए, आज भी हमें याद है कि वो आपदा की घड़ी थी, दुखद घड़ी थी और पूरा देश मदद के लिए सामने आ रहा था। पर कांग्रेस पार्टी द्वारा जो वहाँ उस समय व्यवहार किया गया, समाज के सामने, दुनिया के सामने जो बातें रखी गई, वो बड़ा ही आज कचोट रही हैं। सर, अब सवाल ये है कि आपसे जो मदद अभी तक जो हुआ वो हुआ, अब आपकी केंद्र सरकार की मदद, क्योंकि अब जरूरी है जो शव, जो कंकाल वहां पड़े हैं, उनका अंतिम संस्कार किया जाए। ये परिवार की आखिरी ख्वाहिश है, उनकी आखिरी उम्मीद है। क्या आप सब मिलकर इसे पूरा करेंगे? रमेश जी, ये बिल्कुल ये पूरा होना चाहिए और हर तरह की केंद्र सरकार की का सहयोग मिलना चाहिए और वो मिलेगा भी। मैं बस इतना कहना चाहता था कि उस समय, आज वर्तमान प्रधानमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और गुजरात प्राकृतिक आपदा को झेलने के क्षेत्र में एक अनुभव रखता था। वो आना चाहते थे, यहाँ उनको आने नहीं दिया गया। वो बातें सब सही है सोनकर शास्त्री साहब, केंद्र सरकार इंटरवीन करेगी या नहीं करेगी? आज जरूरत है केंद्र सरकार इंटरवीन करे। देश भर के लोगों को अगर भरोसा है तो आप लोग मिलकर काम करें। रमेश जी, आप अगर मेरी बात पूरी होने दे तो आपको वही बात मैं कहना चाहता हूं कि जब उस समय वो मदद करना चाहते थे तो आज तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आज वो क्यों नहीं मदद करना चाहेंगे? पूरा केंद्र का मदद मिलेगा और केंद्र बिल्कुल उत्तराखंड में जो आपदा हुई है उसमें जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ खड़ी है, उनके दुख में उनके साथ खड़ी है। और खास तौर से हम तो ये अपेक्षा करते हैं कि प्रदेश सरकार जो है केंद्र सरकार से जिस भी तरह का मदद लेना चाहे उस मदद के लिए प्रस्ताव करे। वैसे केंद्र की सरकार की तरफ से जो भी मदद देना होगा वो आगे बढ़कर के मदद करेंगे। इससे पहले बिल्कुल मैं आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा। मेरे साथ डॉक्टर रमेश जी, मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ। जी टम्टा साहब बोलिए, बहुत संक्षेप में। नहीं, बहुत संक्षेप में। सोनकर जी ने कहा कि केंद्र सरकार मदद देने को तैयार है। अगर सोनकर जी ने बात है, अभी भी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री ने वहाँ के आपदा के प्रबंध के रिकंस्ट्रक्शन के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। उस पर केंद्र के वर्तमान प्रधानमंत्री जानबूझकर राज्य सरकार की मदद करें। एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जो लोग कह रहे हैं मैं तमाम लोगों के दुख में, दर्द में उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन कुछ नहीं किया, ये सत्य से परे है। ये सत्य से परे है। टम्टा साहब, आपने मदद की या नहीं की? हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, संतोषम परम सुखम हमारे देश में कहा जाता है। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, आप दोनों में से एक ने भी ये नहीं कहा कि उन परिवारों की हम मदद करेंगे, लेकिन आरती की दुख को सुनकर न्यूज नेशन के पास ये फोन आ चुका है कि आरती को नौकरी देने के लिए जो फोन है, आरती को नौकरी मिलेगी। और न्यूज नेशन में फोन किया गया है, अपना एड्रेस दिया गया है, आरती जाकर वहां नौकरी कर सकती हैं। आरती शारीरिक तौर पे विकलांग है, चलने में बेहद मुश्किल है, लेकिन आरती जी, आपकी आवाज इस देश के किसी मानवीय व्यक्ति ने सुनी जिसकी संवेदनाएं आज जिंदा हैं। उसने कहा है कि आरती जी को मैं नौकरी देने के लिए तैयार हूं। जाहिर है भगवान ने एक रास्ता आपके लिए बंद किया, मैं समझता हूं न्यूज नेशन के जरिए आपके लिए ईश्वर ने आज दूसरा रास्ता खोल दिया। मेरे साथ डॉक्टर एसपी सती साहब हैं, श्रीनगर के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जियोलॉजी की डिपार्टमेंट में आप अध्ययन कराते हैं। एसपी, आपसे बेहतर कौन बता सकता, मुझे तो सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं है। सती साहब, क्या वाकई सरकार विश्वास करने लायक है? देखिए, सबसे पहले तो एक साल इस भीषण आपदा का पूरा हो रहा है। तमाम मृतकों को की आत्माओं को मेरी श्रद्धांजलि, और जो उनके घरों के जिनके खासम खास खोए हैं उनके प्रति मेरी संवेदना। और बहुत आज इन सभी तमाम पीड़ितों के दुख दर्द देखकर मैं झकझोर, मेरा दिल झकझोर गया है।
असल में बात यहाँ से शुरू करूँ, अगर मैं बात पहले तो ये बात है कि कहाँ से शुरू करूँ। बात अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ कि हमारा प्रदेश हर साल ऐसी आपदा से पीड़ित रहता है, हर बार ये पुनरावृत्ति होती रहती है। पिछले बार विशेष इसलिए था कि बहुत सारे यात्री वहाँ रुक गए थे और उसका डायमेंशन, उसका आकार बहुत बड़ा था। हम तो हर साल ऐसी आपदाओं से दो चार होते ही रहते हैं बरसात में। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसके बावजूद भी राज्य बनने के 13-14 साल बनने के बाद एक ढीला ढाला तंत्र भी अभी तक इस तरह की एक ही तरह की आपदा से निपटने के लिए एक ढीला ढाला तंत्र भी तैयार नहीं। यानी आप सही कह रहे हैं कि आपदा प्रबंधन के लेके कोई नीति थी ही नहीं, कुछ नहीं, आपदा को लेकर जो तैयारी थी वो थी ही नहीं, यानी आपकी प्रिपरेशन थी नहीं। उसके बाद जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वहां आपका कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा, यानी सब कुछ मीडिया वहां गया, उसके दबाव पड़ा, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। मैं सतीश साहब दोबारा आपको मौका दूंगा। अभिषेक मेरठ से बने हुए हैं। अभिषेक, यहां पर परिवारों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है, विश्वास की लौ अब भी बुझी हुई नहीं है, और ये सांसारिक व्यक्ति हमेशा विश्वास करता है कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, और हो सकता है कई ऐसे चमत्कार हुए हैं कि कभी ना कभी कोई खोया हुआ आप मिल जाए। जी बिल्कुल रमेश, और खासकर ये जो चौहान परिवार है, संदीप चौहान की ये फैमिली है, ये इसी उम्मीद पर कायम है कि चमत्कार को ये नमस्कार करें और कहीं से पूनम जी के पति संदीप लौट आए, इन दोनों बच्चियों के पिता लौट आए। मेरे साथ नेत्रिका है जो स्वाति से छोटी है और इसने अभी अभी बीटेक किया है। ब्रेक में मेरे से जिक्र हो रहा था कि जब बीटेक कंप्लीट किया इसने, इसे सबसे पहले पापा की याद आई। कैसा आप लग रहा है, साल भर हो गए पापा नहीं? मुझे यही था जब मैं अपना बीटेक कंप्लीट करके आऊँ तो मेरे पिताजी मेरे साथ हों, मुझे वही लेके आए और उसी को देख के वो बहुत खुश हों कि मेरी बेटी ने बीटेक कर लिया है, मेरी मेहनत सफल हो गई है और अब मेरी बेटी कुछ करके दिखाएगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा पूनम, आपकी आंखों में लगातार आंसू हैं, हम समझ सकते हैं कि कहीं से लगता है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इस साल भर में किसी ने आपके दरवाजे पर आके दस्तक दी है कि संदीप जी का ये पता लगा है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा, किसी ने भी नहीं पूछा कि कौन कहाँ से गया है, कैसे गया है, कोई हमारे पास तक नहीं आए। ये तो भैया हमारे पास आए हैं और हमारे से हर समय हमारी हेल्प करी है भैया ने। चलिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, सरकार के दावे नहीं, सरकार कोई नहीं, सरकार ने बेकार मतलब कोई हमारी खैर खबर। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस परिवार का दर्द भी पूरे देश ने देखा, और अक्षय मैं चाहता हूं कि आरती के लिए जो एक राहत भरी खबर है, क्योंकि जिंदगी बहुत मुश्किल है, पिछले एक साल कैसे गुजरा वो जानती हैं, लेकिन न्यूज नेशन की खबर दिखाए जाने के बाद मदद के हाथ उठने लगे हैं। आरती जी से मैं चाहूंगा कि उनको थोड़ा धैर्य बंधा है। आरती जी, आप उम्मीद थोड़ी सी जागी है इसके बाद? जी वो तो जागी, लेकिन अभी जो भी घर में मेरी जो प्रॉब्लम चल रही है वो कैसे सॉल्व होगी, उसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं 3 महीने से मकान का किराया नहीं दिया, मकान मालिक आता है रोज कि आपका किराया हो गया, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। मेरे रहने की, खाने की, हर चीज़ में प्रॉब्लम चल रही है, मैं क्या करूँ। लेकिन अभी की जो मेरी प्रॉब्लम वो मेरी कम नहीं हुई है। नौकरी एक बात अलग है, लेकिन अभी जो फिलहाल है वो समस्या मेरी प्लीज हल कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त। आरती जी, आपकी आवाज पूरे देश ने सुनी है। मैं सर आपसे, सतीश साहब, अब सवाल यह है कि आपदा के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि प्रधानमंत्री राहत कोष से भी दी गई, मुख्यमंत्री राहत कोष से भी दी गई, देश के दानदाताओं ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए, राशन से लेके, धन से लेके तमाम तौर पे मदद की गई। मैं आज जानने की कोशिश कर रहा हूं अपने सियासतदानों से, इन लोगों तक आखिर क्यों नहीं पहुंची, आरती तक क्यों नहीं पहुंची जिनके पति चले गए, जिनका कमाने वाला चला गया, इन लोगों के पास क्यों नहीं पहुंची जिनके पास खाने को नहीं है। असल में प्रदीप जी कह रहे थे कि ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कुछ नहीं हुआ, ठीक, ये बात सच है, लेकिन जो कुछ हुआ ऐसा लगता है कि दबाव में हुआ और स्पोरेडिक हुआ, एक तरह से स्ट्रेटेजिकली ढंग से प्लान वाइज हर मोर्चे पर एक प्लानिंग के साथ और एक टीम वर्क के साथ वहां सर्वथा कोऑर्डिनेशन का अभाव लगता है। कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक अगर कोई तंत्र का कोई व्यक्ति अगर संवेदनशील है, बाकी असंवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है। कहा जा सकता है कि
उत्तराखंड की सरकार बिल्कुल फेल थी प्राकृतिक आपदा के मामले में सामना करने के लिए। नहीं, मैं तो शास्त्री जी आपने भी कहना चाहता हूँ, सीधे शास्त्री साहब ये एक सरकार का सवाल नहीं सरकार थी, उसने कोई तंत्र बनाया होता तो आरोप लगाते। गुजरात में भी अर्थक्वेक आया था महोदय, 2012 में बहुत छोटी आपदा ही आई थी, मुख्यमंत्री में भी आई थी, तब भाजपा की सरकार थी। सोनकर जी, कितनी गलत बात, यहाँ पर गुजरात की तस्वीर अलग थी। गुजरात में एक शहर का मामला था और केदारनाथ में पूरे देश के लोग आए हुए थे। राज्य सरकार अपनी अपनी सरकारों से ही पूछे उन्होंने इस संदर्भ में क्या किया है। लेकिन नहीं है, सवाल है सवाल आपकी राजनीतिक द्वंद्व का नहीं है। आप दोनों महानुभाव से मैं निवेदन करूंगा कि राजनीतिक द्वंद्व का मौका आपको कई प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। प्रदीप टंटा साहब, सती साहब मैं आ रहा हूँ। प्रदीप टंटा साहब गई थी। मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा, लोगों के आंसुओं का इस तरह से राजनीतिक द्वंद्व में मजाक ना उड़ाएं। सबक क्या मिलता है प्रदीप टंटा साहब, सबक क्या है आप लोगों के लिए, सबक क्या है? इनके आंसुओं की कीमत, इनके आंसुओं से आप जागे हैं या नहीं? को कभी कोई सबक सीखनी ही नहीं देखिए, होती है। उत्तराखंड की आपदा ने हम सबको जागृत किया है। मैं अपनी बात को, सोनकर जी फिर अपनी बात कह रहे हैं। 1 साल के अंदर राज्य सरकार ने जहां कहा जा रहा था कि उत्तराखंड पूरी तरह से नष्ट हो गया, पूरी तरह इस आपदा से खड़ा नहीं हो पाएगा, आज 1 साल के अंदर हमने कोशिश की है। आज फिर केदारनाथ की यात्रा शुरू हुई है, आज कैलाश मानसरोवर की फिर यात्रा शुरू हुई है। राज्य की सरकार ने जो इनकी 5 साल से इनकी सरकार नहीं करे, अपना आपदा का प्रबंध तैयार किया है। NDRF की जगह SDRF की स्थापना की गई है। प्रदीप टंटा साहब, मैं एक छोटा सा सवाल, हम लोग प्रदीप टंटा साहब और मेडिकल फैसिलिटी को देने की कोशिश की है। प्रदीप टंटा साहब, इमरजेंसी आपातकाल की स्थिति में टंटा साहब की व्यवस्था भी एक छोटी सी बात, आज आप देश के सामने, प्रदीप टंटा साहब, शंकर शास्त्री साहब 1 मिनट दीजिए ना, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रदीप टंटा साहब, आप देश के सामने अपने हृदय में हाथ रख के कहिए कि प्रदीप टंटा को नहीं मालूम था कि केदारपुरी है वहां शव जो है मकानों के नीचे दबे हुए हैं। प्रदीप टंटा को नहीं मालूम था कि जो चंगल चट्टी इलाके हैं वहां शव पड़े हुए, नरकंकाल पड़े हुए हैं। यह आपकी सरकार, प्रशासन को नहीं मालूम था। आप आज बता दीजिए कि आप लोगों को मालूम था, आप जानबूझकर इस बात को दबा रहे थे? नहीं, हम जानबूझकर क्यों दबाएंगे? हमने शुरू से ही कहा था। आपको पता है कि जब हमने कहा तो उस समय भी लोगों के आकलन को लेकर के लोगों में अपने में अंतर थे। सिर्फ केदारनाथ ही क्यों बात करते हैं? उस उत्तराखंड की भीमा रमेश जी आप खुद जानते हैं, आप एक जगह फिर सीमित कर रहे हैं। केदारनाथ से लेकर अगर आप मध्य उत्तराखंड के साथ पूरा पश्चिम दोनों जगह देखें, आप तवा घाट, कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी जिक्र कीजिए, आप बद्रीनाथ की भी हो जाए, उत्तरकाशी की सारा काम हो गया है। क्या सरकार ने कुछ नहीं किया होगा? डॉक्टर सती, मैं आपसे समझना चाहूंगा, प्रबंधन जो चाहिए, कम से कम सबक की बात होती है। चलिए, आपसे गलती हुई, लेकिन हम ये मानते हैं कि गलतियों से इंसान सबक लेता है। आप मुझे बताइए, आप 1 साल से देख रहे हैं, क्या वो सबक लिया उत्तराखंड सरकार ने? भाई, मैं प्रदीप जी को भी सुन रहा हूँ और मैं शास्त्री जी को भी सुन रहा हूँ। शास्त्री जी बहुत जोर शोर से बोल रहे हैं। बहुत एक उदाहरण के साथ मैं प्रबंधन कैसा होना चाहिए इस पे बात करता हूँ। नहीं, मैं जोर शोर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन बातों पर महोदय मैं भी गलत बातें, महोदय मैं भी उस क्षेत्र का हूँ, जरा बात तो कर सकता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2011 में, 2010 में, 2012 में भी वहाँ आपदा आई, भाजपा की सरकार थी, बहुत छोटे स्तर पर आपदा आई है, लेकिन उनका भी आज तक प्रबंधन नहीं हुआ, किसी भी स्तर पर प्रबंधन नहीं हुआ। नहीं, ये कहता सवाल ये भाजपा कांग्रेस का नहीं है, सवाल ये है कि पूरे राज्य में राजनीतिक तौर पर इतनी असंवेदनशीलता व्याप्त है कि इसमें किसी एक पार्टी और इसको संपूर्ण सारे तंत्र जितने भी सरकार के होते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे राजनीतिक दल है, चाहे ब्यूरोक्रेसी, एक आध व्यक्ति कोई अफवाह स्वरूप संवेदनशील होगा, पूरा तंत्र असंवेदनशील है। सबसे बड़ा उत्तराखंड का दुर्भाग्य यही है कि हर साल इस तरह की बातें होती रहे। राजनीतिक अस्थिरता है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी गंभीरता नहीं दिखाता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, राजनीति होती रहे। मैं चाहूंगा कुछ और परिवार है, कम से कम राजनीतिक द्वंद्व हम हमेशा दिखाते रहेंगे आपके साथ। देखिए, 5-5 तस्वीर लेके बैठे मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी क्या दर्द है ये हम जाने की कोशिश करते हैं। रमेश सर, ये बच्चे आपके ही साथ हैं? हाँ, ये मेरे साथ, मेरे छोटे भाई की 2 लड़कियां हैं, 5 और 7 साल की हैं, और ये भी आज भी अपने
पिता को माता को दोनों को याद कर रही हैं, और जो याद करते करते भी रोती रहती हैं ये, और ये हमेशा इंतजार करती हैं कि कब आएंगे, और जब आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी हमें छोड़ के क्यों गए हैं। क्या जवाब दे पाते हैं जब ये पूछती हैं कि हमारे पापा कहाँ गए, हमारी मम्मी कहाँ गई, क्या जवाब होता है आपके पास? उत्तराखंड गए हुए हैं बस, हर बार एक ही बात कहते हैं, उत्तराखंड गए हैं, और जब आएंगे तो उनसे मैं बार बार बात एक ही कहूँगा, हम लोगों को छोड़ के क्यों गए, और हमें लेके जाते। अक्षय, अगर हम तस्वीर- उस बच्ची से बात कर सके तो। बेटा क्या नाम है आपका? आप रो क्यों रहे हो? बोलो बेटा, आज पापा नहीं है आपके पास, आज मम्मी नहीं है, आपको पापा मम्मी की याद आती है? जब गए थे मम्मी पापा कुछ कह के गए थे आपसे? हाँ। क्या कहा था बेटा? तुम बड़ी मम्मी को तंग मत करना। और आज आप उनका कहना मानती हैं? हाँ। पापा मम्मी कहाँ गए? उत्तराखंड। उत्तराखंड गए हैं। आप अपनी बहन का ख्याल रखती हो? हाँ। बड़ी मम्मी आपका ख्याल रखती हैं? हाँ। सोच सकते हैं कि कभी कभी ये सवाल भी उठता है सतीश साहब कि ईश्वर ऐसा कैसे कर सकता है? इन मासूमों का क्या, इन मासूमों ने क्या किया था? मासूम रमेश, यहाँ पर एक सज्जन मौजूद हैं, ये भी कुछ हमें बताना चाह रहे थे। मैं बताना चाह रहा हूँ जी कि ये राजवीर सिंह के भाई हूँ मैं, कि राजवीर सिंह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते थे नोएडा, उसमें गुड़गांव में नेहरू प्लेस में उनका ऑफिस है। वो जनरल मैनेजर था। वो जनरल मैनेजर अपना मान लीजिए जो उनको बिना उसकी परमिशन के कंपनी के लेके गया। लेके जाने के बाद में उसे मैनेजर ने अपने माँ बाप भाई और बेटे उनको तो बचा लिया, लेकिन उसको यही रखा। आज तक उसमें ये बच्चे हैं छोटे छोटे, आकर के घर भी ये खबर नहीं ली कि तुम खाने को है या नहीं है। एक ड्राइवर 5,000 या 6,000 रुपए की सैलरी लेता था, उसका पीएफ भी करता था। ना आज तक कोई पेंशन है, ना कोई कंपनी की तरफ से कोई पूछने को आया, ना कंपनी की तरफ से कोई इंसेंटिव दिया, ना किसी राज्य सरकार ने, ना किसी उसने कोई संस्था ने आज तक इनके बारे में बेचारे पता नहीं जिन कैसे चलिए, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के दर्द, आपके लोगों के दर्द इतने हैं तो शायद हमारे पास समय ही ना बचे, समय कम पड़ जाए, क्योंकि आप लोगों के दर्द को शायद हम बयां ही नहीं कर सकते। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन की संवेदनाएं हैं। ईश्वर आपको मदद करे, इस विपरीत परिस्थिति से निकालने के आपको ढांढस प्रदान करे। सतीश साहब, आप दोनों मेहमानों का, टमटा साहब, सुनकर शास्त्री साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।